नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। कैसे हैं आप? आज जो हम लोग बात करने जा रहे हैं उसका टॉपिक ये है कि पोयम कैसे लिखते हैं या पोयम लिखने के लिए हमें कौन कौन सी गुणों की ज़रूरत है। एक अच्छा राइटर बनने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, आइए हम ये जानते हैं। सबसे पहले कोई भी गाना सुने तो वो लाइन को नोट कर ले जो आपको अच्छा लगता हो। फिर उसी लाइन से आप दूसरी लाइन, तीसरी लाइन बनाने की कोशिश करें और धीरे धीरे आप ये देखेंगे कि आप पूरे के पूरे लाइन खुद से ही बनाने में सक्षम हैं। एक अच्छा राइटर या पोएट बहुत सोचता है। आप जिस भी टॉपिक पे अपना पोयम लिखना चाहते हैं उसके बारे में बहुत सोचिए, उसकी फीलिंग्स और इमोशंस तक जाइए। अगर आप गहराई तक जाएंगे तभी आप उसके बारे में बहुत ज़्यादा कुछ लिख पाएंगे। अगर आपको काम करते करते कुछ अच्छी लाइनें याद आ जाती हैं तो उसको तुरंत एक जगह रफली नोट कर ले। फिर जब आप पोयम बनाने बैठेंगे तो वो लाइन का आप मदद ले सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग भगवान के ऊपर एक पोयम बना हुआ देखेंगे। तो इसके बारे में, अगर आपको भगवान के ऊपर पोयम लिखना है तो आपको उनका हिस्ट्री जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे आप अगर माता रानी के ऊपर पोयम लिख रहे हैं तो माता रानी की आँखें, उनकी नथिया, उनका चोला, उनका छत्र, सब कुछ आपको बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा। इसके लिए आपको खुद से बहुत रिसर्च करना पड़ेगा। सबसे पहले तो आप गूगल से भी सर्च कर सकते हैं इसके बारे में कि लोग किस तरह से वर्णन करते हैं माँ के श्रृंगार का, माँ का। उसके बाद आप खुद से भी पूछिए कि आप क्या सोचते हैं इस चीज़ को लेकर, आपके खुद के कितने शब्द ज्ञान हैं इस चीज़ को लेकर। उसी से आप किसी भी टॉपिक पर पोयम बहुत अच्छे से बना पाएंगे। पांचवा ये है कि जब आपका पोयम बन जाए तब आपको वापस से उसे पढ़ना है, उसको मैच करके देखना है कि पहली लाइन दूसरी लाइन से मिल रही है या नहीं। उसके बाद अगर आपको लगे कि इसको और छोटा कर सकते हैं, हम लोग इस लाइन को और भी सुंदर कर सकते हैं, तो ये भी आप आराम से कर पाएंगे। तो पोयम को बार बार पढ़ना बहुत ज़रूरी है। इससे क्या होगा कि आपको हर बार पढ़ने से कुछ नया याद आएगा और आपकी पोयम पहले से भी बहुत अच्छी होती जाएगी। लोग दूसरे के बारे में सोचकर अपनी पोइट्री को छुपा देते हैं। वो किसी से बताते नहीं कि वो लिखते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अगला उसका मजाक उड़ाएगा, या वो लिखते हैं तो अगले को उसकी कदर नहीं होती। इसके वजह से वो डीमोटिवेट होकर लिखना छोड़ देते हैं। ये सुनने में बहुत ही ख़राब लगता है कि मैं कभी पोइट्री लिखा करता था। पुरानी डायरी लोग दिखाते हैं कि ये मेरी सारी पोइट्री है, मैं अब नहीं लिखता। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको हमेशा लिखते रहना चाहिए। कोई आपको पसंद करता हो या नहीं करता हो, एक ना एक दिन आपकी पोइट्री ज़रूर आगे बढ़ेगी और लोगों के सामने आएगी। आपको हर दिशा में कॉन्फिडेंट होना चाहिए। कोई भी प्लेस बड़ा और छोटा नहीं होता। आप ये मत सोचिए कि आपको जहाँ पे कम पैसे मिलेंगे पोइट्री बोलने के लिए वहाँ आप नहीं जाएंगे। हर जगह जाइए, हर जगह बोलिए। देखिए, कहीं ना कहीं से आपकी शुरुआत हो जाएगी और आप भी एक दिन सक्सेसफुल पोएट बन जाएंगे। पोएम को हमेशा अपनी डायरी में ही लिखकर मत रखिए। इसको फेसबुक, यूट्यूब और बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन और वेबसाइट आ गए हैं जहां पर हम लोग अपना पोएम को शेयर कर सकते हैं। अपने पोएम को हर जगह शेयर करें और लोगों तक अपनी आवाज़ पहुंचाएं। कोई भी कविता लिखने में उसमें भावना होनी चाहिए। जब लोग आपकी कविता पढ़ेंगे तब उनके आँखों के सामने उसकी छवि बननी चाहिए, तभी आप एक अच्छे पोएट कहलाएंगे। कविता की शुरुआत हमेशा आसपास के प्रकृति से ही शुरू करें, आसपास के माहौल से शुरू करें। जैसे अगर मैं घर पे रहती हूँ तो मेरे घर के आसपास जितने भी पेड़ पौधे हैं, चिड़िया है, मैं उसके ऊपर पोयम लिखना स्टार्ट करूँगी तो ज़्यादा बेटर होगा। मैं उनको नज़रों के सामने से देख पा रही हूँ और इससे मैं उनको ज़्यादा जानती हूँ।
कविता की शुरुआत हमेशा आसपास के प्रकृति से करनी चाहिए, क्योंकि हमारा आसपास का माहौल हमसे बहुत करीब होता है। हम उनके बारे में बहुत ज़्यादा जानते हैं। अगर हम उनसे शुरुआत करेंगे तो हम ज़्यादा लिख पाएंगे। कविता के बोलने में शब्द आपस में मेल खाने चाहिए, जिनको तुकांत कहते हैं। ज़्यादातर लोग तुकांत वाले पोयम ही बहुत पसंद करते हैं। तुकांत का मतलब होता है कि एक वर्ड से दूसरा वर्ड मेल खाना चाहिए। जैसे खाना, उसके साथ मेल खाता है नहाना। ऐसे ऐसे करके आप पोयम बनाने की कोशिश करें। पहले आप तुकांत वाली कविता को ही स्टार्ट करें करना। किसी और के गाने या पोयम से कोशिश करें कि हम इसको दूसरा लाइन बनाकर कैसे लिख सकते हैं। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको ये बातें समझ में आई होगी। चलिए, एक नवरात्रि के समय हम माँ के ऊपर एक पोयम लिखे हैं, उनके बारे में बात कर लेते हैं। ध्यान से सुनिएगा, अपनी आंखें बंद कर लीजिए और माँ का नमन कीजिए। करूँ अर्पण माँ के चरणों में जवा फूल, कर देना माफ़ अगर हो जाए कोई भूल। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ काली कलकत्ते वाली, दया की है मूरत, सारे कष्ट भूल जाऊं जब देखूं माँ की सूरत। या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तेज है तेरे चेहरे में जैसे जगमग रोशन, सुकून मिल जाता है करके तेरा दर्शन। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नवरातों में लग जाती लंबी लंबी कतारें, तेरी एक झलक पाने को आते हैं तेरे द्वारे। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आते हैं मांगने सब लेके खाली झोलियाँ, भर देती है झोली में माँ खुशियाँ ही खुशियाँ। या देवी सर्वभूतेषु शांतिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु तृष्णारूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको ये पोयम बहुत पसंद आया होगा माँ के ऊपर। आप देखिए, इसमें तुकांत का प्रयोग हुआ है, जैसे फूल, भूल, मूरत, सूरत, रोशन, दर्शन। और एक बात मैंने आपसे पहले ये कही थी कि कोई भी गाना जब आप सुनते हैं तो उसका जो लाइन आपको पसंद आता है आप उसको नोट करके लिख दीजिए। तो देखिए, इस पोयम को और भी अच्छा बनाने के लिए इसमें या देवी सर्वभूतेषु का प्रयोग किया गया है, जो कि सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है। जब आप मेरी ये पोयम सुन रहे होंगे तब आपके सामने माँ की दृष्टि आ रही होगी, आप देख पा रहे होंगे माँ को अपने अंतर्मन से। तो पोयम ऐसी ही होनी चाहिए कि जब भी कोई आपके सामने पोयम बोल रहा हो, आपके सामने उसकी छवि बन जाए। और जैसा मैंने आपको कहा कि कविता में भावना होनी चाहिए, उसी प्रकार से पूरी भावना से ये पोयम बोली गई है। जब आप इसको सुन रहे होंगे तो आप भी उसको महसूस कर रहे होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो ज़रूर इसको लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार दोस्तों।